इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। 9 मई पाक फौज का नहीं, अवाम का मुकदमा है। ये करने और करवाने वालों को आइन कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। कोई सियासी सोच, लीडर या टोला अपनी फौज पर हमलावर हो, कौम के शहीदों की तस्दीक करे, उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। बात सियासी जमातों में होती है, फौज का किरदार नहीं होता। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा 9 मई को अवाम और फौज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। चंद घंटों में सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले हुए। एक मखसूस टोला ये सारे काम करता रहेगा तो एक दिन वो अपनी फौज पर पल पड़ेगा। जुडिशल कमीशन तो उन वाकयात का बनता है जिसके बारे में कोई बहाम हो। ये वाकयात तो तारीख पर हैं, सबके सामने है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। ये भी वाज़ेह है किस तरह ज़हन साजी की गई, किस तरह से अहदाफ बनाए गए। इस पर भी कहा गया जुडिशल कमीशन बना दो ताकि पता चलाया जाए ये हमला हुआ कि नहीं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है, हम कमीशन के लिए तैयार हैं, लेकिन कमीशन फिर तह तक जाए। सऊदी अरब का रजीम चेंज में कोई किरदार नहीं। आइन दोस्त मुमालिक से ताल्लुकात खराब करने का नहीं कहता। हुकूमत का सानिया 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। विफाकी काबीना का खसूसी इजलास 9 मई को तलब। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ काबीना के फोरम से खसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई के वाकयात की मजम्मत और शोहदा से इज़हार यकजहती किया जाएगा। इजलास में 9 मई को यौम सियाह भी करार दिया जाएगा। काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग पर जोर देगी। तहरीक इंसाफ का 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI का मकसद ऐसा नहीं था कि अमेरिका से ताल्लुक खराब किए जाएं। बानी को अमरीकी सफीर से मुलाकात का बताया तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। शेर अफजल मरवत को अडियाला जेल के अंदर जाने नहीं दिया गया। अदलिया से दरख्वास्त करते हैं इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों पर समाअत हो, बाकी दरख्वास्तों पर भी बेंच बनाए ताकि फैसला हो सके। यकीन है कि किसी भी पार्टी को जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी और हमें इंसाफ मिलेगा। अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। हाई कोर्ट के जजेस ने निशानदही की कि मुदाखलत का सिलसिला अब तक जारी है। जस्टिस अतहर मीन अल्लाह के हाई कोर्ट जजेस के खत पर अस्कुत नोटिस की समाअत में रिमार्क्स। कहा 2018-19 में हाई कोर्ट का सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट का खामोशी इख्तियार करना था। तमाम हाई कोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में सियासी मुकदमात पर संगीन बातों को उजागर किया। सब मान रहे हैं मुदाखलत हुई। एक हाई कोर्ट ने तो ये कहा कि आइन को सबूताश किया गया है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में गफलत, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मेंबर ऑपरेशंस इनलैंड रेवेन्यू गफलत के मुर्तकब करार। वजीर आजम का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई। वजीर आजम ने कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। इतने अहम कौमी मनसूबे के नफाज में जल्दबाजी करके अहम शिकों को नजरअंदाज क्यों किया गया। मुआहदे में थर्ड पार्टी ऑडिट और तनाज़ात के हल के मुतबादिल निज़ाम के हवाले से भी शिकें शामिल की जाएं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गंदुम दरामद करने के फैसले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहते हैं, गंदुम स्कैंडल का इल्जाम सूबों या किसी और पर नहीं डाला। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को गंदुम की मुतवक्के पैदावार के हवाले से बताया गया। हमारे सामने दो रास्ते थे, हुकूमत गंदुम दरामद करे या निजी शोबे को इजाजत दे। गंदुम की इम्पोर्ट कवायदो जवाबत से की गई। सूबों की जानिब से गंदुम दरामद दरख्वास्त आने पर मामला ECC को भेजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, कुछ लोगों की ख्वाहिश है मेरे और अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ इंक्वायरी हो। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम नाकाबिल शिकस्त। तीसरे पूल मैच में जापान से मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। जापान के लिए तीसरे क्वार्टर में नागायोशी ने गोल स्कोर किया। इख्तितामी लम्हात में राना वहीद अशरफ ने मैच बराबर किया। पाकिस्तान 3 मैचेस में 7 पॉइंट्स के साथ नाकाबिल शिकस्त। पाकिस्तान और कनाडा आज आमने सामने होंगे। और कौमी टीम लाहौर से बरास्ता दुबई आयरलैंड पहुंच गई। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज होगी। पहला मैच 10, दूसरा 12 और तीसरा 14 मई को खेला जाएगा। आयरलैंड से सीरीज मुकम्मल होने के बाद टीम इंग्लैंड जाएगी।
4 T20 मैचेस खेले जाएंगे।